हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हो और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो अभी हमें बैंक निफ्टी के डे चार्ट में यहाँ पे देखो आप, आज के दिन में एक डे चार्ट में एक अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में। आप अगर ठीक से देखोगे, एक आपको ऐसा एक राउंड दिखेगा यहाँ पे। ये एक दो 3 दिन सेल ऑफ, या अपने को 1 2 3 दिन सेल ऑफ, या अभी खासी अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो ऐसा अभी एक राउंड बनेगा यहाँ पे। राउंड बनने के बाद ही ये सेल ऑफ जो होगा, इस प्रेशर को ये निकाल पाएंगे बुल्स, और यहाँ पे राउंड्स बनाने के बाद, एक बेस बनाने के बाद फिर से ऊपर ले जाएंगे। और ये बेस भी यहाँ पे क्यों क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, और मैंने आपको इस दिन में क्या कहा था, 35,500 ब्रेक हो जाएगा तो 35,000 आ जाएगा। उसके आसपास 35,300 200 तक ये आया और वहाँ से वो रिटर्न चला गया। मतलब इस जोन में 35,500 और 35,000 इस जोन में प्राइस को होल्ड किया जाएगा। ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और मैंने आपको, अगर उस दिन का वीडियो आपने ठीक से देखा होगा, तो मैंने क्या कहा था, ये ऊपर में जाने के लिए इसमें यहाँ तक रूम है, कहाँ तक 37,500 और 37,400 यही तक रूम है। क्यों, वो भी रूम क्यों है, उसके ऊपर ज़्यादा आता है तो हम वहाँ पे अगर एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ढूंढेंगे, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ पे कंफर्म होगा वो ढूंढेंगे। और वो अलग होता है। उसको पहले एक अच्छा खासा ये जो रजिस्टर्स बना हुआ है 37,400, इसको ब्रेक करने दो, तो फिर हम वो एनालिसिस करेंगे। ये रजिस्टेंस जैसे क्यों एक्ट करेगा, रजिस्टेंस जैसा क्या एक्ट करेगा, क्योंकि ये गैप है। ये गैप होने के बाद हो सकता है ये फिल कर दे, फिल करने के बाद फिर से नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद सिर्फ मैंने आपको क्या कहा था, नीचे आने के बाद सिर्फ हमें यही देखना है कि यहाँ से ये सपोर्ट ना ले जाए। यहाँ से अगर 35,400 500 35,000 ये रेंज में, 35,000 इस रेंज में अगर ये सपोर्ट ले रहा है ना, अगर ये लो भी ब्रेक छोड़ने दो, अगर ये 35,000 के ऊपर अगर ये सपोर्ट लेने लगा और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करके एक फेज बना है, और कंसोलिडेशन डायरेक्टली अगर ऊपर में ब्रेकआउट देगा तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर से नीचे आना है इसको ऊपर जाने के बाद। पर यहाँ पे देखो, अगर ये कंसोलिडेट किया एक वीक तक यहाँ पे इसी रेंज को ये इसने धर के रखा, अगर तो ऊपर में अगर समझो आप 37,800 और नीचे में 35,000, अगर ये ऊपर जा रहा है फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है फिर से नीचे जा रहा है, अगर ये ऐसे एक रेंज बने इसने, और रेंज बनाने के बाद और फिर अप साइड में निकलता है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है इस रेंज का, और यहाँ पे बुल्स यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुके हैं, और कंसोलिडेट करने के बाद हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो इसके पहले एक रेंज बनाने दो। 35,500 के नीचे हम अच्छा खासा सेल ऑफ ढूंढ नहीं सकते। बहुत सारे लोग इस लो को भी कह रहे हैं, इस लो को ब्रेक हो जाने के बाद हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। और हम चलते कन्फर्मेशन के साथ, एक ग्राउंड फिगर लेवल आ रहा है, और अपने ग्राउंड फिगर जो लेवल है उसका कमाल देखा है हमने ऊपर में 40,000 का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 35,000 के लिए रुक जाओ। 35,000 जैसे ही ब्रेक होगा, हमें अच्छा खासा एक फिर से एक लो दिखेगा डे चार्ट में। तो ये ध्यान में रखो, ऊपर कहाँ तक जाएगा, 37,500 और 37,400 ऊपर में इतनी ही रूम है, इसकी इतनी ही रूम है। यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर देते तो हम देखेंगे ऊपर में, पर अगर उसको स्ट्रांगली रेजिस्टेंस एक्ट करेगा तो यही करेगा 500 और 37,400, यही उसको एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करेगा। यहाँ पे देखो, ये अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे देखो एक राउंड बन रहा, और मैंने आपको क्या कहा था, ये अगर यहाँ पे देखो ऊपर जा नीचे आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, अगर गैप डाउन से नीचे आ रहा है, ऊपर में जा रहा है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो इसको इसने ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करने के बाद फिर से एक बार रिटेस्ट होगा, फिर से हमें फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा इसी रेजिस्टेंस जोन से 35,500 के आसपास से। पर वो ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखो, इस लो को उस लो के आसपास भी प्राइस जाने नहीं दे रहे। यहाँ पे देखो, इस लो के आसपास प्राइस आया था, यहाँ पे आया था प्राइस, यहाँ से डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, और यहाँ से एक स्टेप बाय स्टेप एक अप ट्रेंड देखा जा रहा है यहाँ से। तो मैंने वही कहा है, स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर कहाँ तक जा सकता है आपको जोन पता है, कहाँ तक जाएगा 37,500 37,400। हम यहाँ पे देखेंगे, अगर प्राइस एक्शन अगर डाउन साइड का बनता है तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखो, इतनी ही रूम है ऊपर जाने के लिए। इसको ब्रेक कर दे तो हम तो ऐसा एनालिसिस करेंगे। तो अब आपको कल के दिन में क्या करना है, यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो, अगर कल के दिन में ये देखो, ये रेजिस्टेंस जैसे एक्ट हुआ है कल के दिन में, ये देखो एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर गया है मार्केट, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप ऊपर गया है मार्केट, अप साइड का प्राइस एक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे कल के दिन में 36,500 देखो, छोटे छोटे टारगेट लो, छोटे छोटे टारगेट लो। जो वॉलेटिल हो रहा है मार्केट अभी, तो छोटे छोटे टारगेट क्यों वॉलेटिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी वो डिसीजन लेगा,
अप साइड जाना है या फिर डाउन साइड जाना है। तो ये एक रेंज बनाएगा, यहाँ से उसको नीचे से बायर्स ऊपर धकेलेंगे, ऊपर से उसको सेलर्स नीचे धकेलेंगे कि यहाँ से नीचे जा, यहाँ से बायर्स कहेंगे ऊपर जा। अभी वो एक डिसीजन लेगा, डिसीजन लेने के बाद वो डिसाइड करेगा ऊपर जाना है नीचे जाएगा। तो अगर सेलर्स अगर उनके ऊपर हावी हो गए बायर्स के ऊपर, तो फिर से यहाँ से एक नीचे लो लगाने के लिए रेडी रहेगा 35,000 ब्रेक करता है तो। अगर फिर से बुल्स इसके ऊपर काबू कर गए तो यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये ध्यान में रखो, छोटे छोटे पॉइंट लो, अगर कुछ तो लेके जा रहे हो आप घर पे तो ये ध्यान में रखो। 37,000 36,400 36,400 500 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे 36,600, यहाँ पे 36,700, यहाँ पे देखो 100 पॉइंट के ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। और देखो यहाँ पे आपका एक बड़ा टारगेट बन रहा है कहाँ पे, 36,900 36,900 और 37,000 अगर ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे देखो एक रजिस्टेंस जोन है। अगर 37,000 ब्रेक हो जाता है तो आपको डायरेक्ट स्टॉप लगेगा 37,500 और 37,400। यही अगर इसके बीच में अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो 36,500 के आसपास, इसको ब्रेक करता है अगर फ्लैट ओपन होके, तो यहाँ पे आप 100 पॉइंट के टारगेट लो। 36,000 अगर इसको भी एक कैंडल में ब्रेक कर देते 37,000, यहाँ पे 36,800, यहाँ पे 36,900 और 37,000 के ऊपर चला जाता है। 37,000 के ऊपर हमें डायरेक्टली स्टॉप मिलेगा 37,500 और 37,400 ऊपर में डायरेक्टली। तो ये ध्यान में रखो, अगर इसको भी ब्रेक कर देते तो ऐसे हम एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो यही था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको अगर सेल करना होगा तो यही एक जोन आ रहा है, यहाँ पे देखो 35,000, इसके नीचे आपको अच्छी खासी सेलिंग मिलेगी, ये ध्यान में रखो। आपको अगर फिर से भी सेल करना होगा, यहाँ पे देखो सेलर्स कहाँ से एक्टिवेट हुए, यहाँ पे इस पॉइंट से 36,000 से ही एक्टिवेट हुए। यहाँ पे देखो अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो एक्टिवेशन कहाँ से हुआ है 36,800, यहाँ पे देखो तो अच्छे खासी सेलिंग आपने को यहाँ पे 36,800 से मिल रही है और यहाँ पे देखो 36,000 से मिल रही है। तो हमें अगर और आज के दिन में देखोगे 36,000 के नीचे ओपन हुआ, फिर भी ऊपर गया और एक बार नीचे जाने के बाद इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। जो फर्स्ट डे का लो लगाया तो उसको लो क्रॉस नहीं कर पाया, उसके ऊपर से प्राइस सस्टेन करके 36,000 को आज के पूरे दिन में उसने होल्ड किया है। यहाँ पे देखो तो अच्छा खासा हमें एक छोटा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। कहाँ पे, किसके नीचे, 36,000 के नीचे आपको 35,800 छोटे छोटे पॉइंट के अगर आपको टारगेट में मिल रहा है इस डे लो के आसपास, आपको 35,800 के आसपास, 35,600 के आसपास आपको नज़र कहाँ तक रहनी चाहिए, 35,500 के आसपास। ये ध्यान में रखो, अगर इसके नीचे चला जाता है तो हमें फिर से एक लो दिखेगा। तो ऐसे एक ऊपर में जाएगा 37,500 के आसपास रिजेक्शन ले सकता है और फिर से यहाँ पे नीचे जा सकता है। हमें सिर्फ एक ही देखना है कि 35,000 से ये बाउंस नहीं करना चाहिए। अगर इसने एक वहाँ पे बेस क्रिएट कर लिया तो एक कन्फ्यूजन जोन में डाल देखना है आपने को, तो फिर ये जिस साइड को रेंज ब्रेक करेगा हम उस साइड में ट्रैवल करेंगे, ट्रेंड मिलेगा। तो ये समझ में आया बैंक निफ्टी में। सेम निफ्टी में मैंने उसी दिन समझाया था तो कुछ एनालिसिस ही नहीं था। आज तो भी बैंक निफ्टी में थोड़ी मोमेंटम थी, पर आप अगर इसको देखोगे, निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी पूरा एक रेंज में था 37,200 और 37,100, उसने ऐसी एक रेंज पकड़ी हुई थी। और यहाँ पे देखो आगे आपको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट है। 37,200 ब्रेक होगा तो 37,300 आ जाएगा। तो और यहाँ पे देखो 37,300 के आसपास पूरे सेलर्स बैठे हुए हैं उसको सेल ऑफ के लिए लाने के लिए। जैसे 37,300 अगर टच होता है वहीं से आपने को सेलिंग देखने को मिल रही है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तो हो सकता है इसको फिर से एक बार वैसे किया जाए, ऊपर जाने के बाद फिर से आपने को यहाँ पे सेलिंग देखने को मिले। अगर देखो 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल आप बोल रहा हूँ मैं, 5 मिनट की भी कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, अच्छी खासी बुलिश कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो हमें यहाँ पे एक गैप फील होते हुए दिखेगा 17,500, क्योंकि सेलिंग मार्केट में इतने रुकता नहीं है। अगर कोई सपोर्ट भी आया तो एक फटाफट एक बाउंस लेके स्टेप बाय स्टेप 2 दिन बाउंस लेता है, 3 दिन बाउंस लेता है और फिर से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। सेलिंग मार्केट का मैं कह रहा हूँ आपको। तो ये इसके नीचे आपको कहाँ पे सेलिंग मिलेगी, सेलिंग आपको भरपूर मिलेंगी 16,800, इस लो के नीचे आपको अच्छी खासी सेलिंग मिलेगी। अगर आपको एक सेल भी करना होगा तो यहाँ पे ध्यान रखो 17,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। आप अगर आप रिस्क भी लेना चाहते हो, रिस्की ट्रेडर होगे तो 17,100 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 17,000 देखने को मिलेगा। 17,000 के नीचे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इस लो तक आप बैठ सकते हो 16,800 तक। तो ये ध्यान में रखो, ये रखता है सेलिंग का 17,000। रिस्की ट्रेडर इसके नीचे ट्रेड लेंगे 17,100, फ्लैट ओपन होकर 17,100 ब्रेक हो गया तो हमें
कहाँ तक टारगेट रखना है 17,000। 17,000 के अगर नीचे चला जाता है तो हमें पता है इसके नीचे स्टॉप लॉस सेल करना है, इस लो तक रुकेंगे। हो सकता है ये लो आने भी ना दे और 16,800 से ही प्राइस रिवर्स कर जाए। तो ये ध्यान में रखो, स्टॉप लॉस ट्रेल करना आपको मैंने बता दिया है। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो आपका जो प्रॉफिट मिनिमम आप मैक्सिमम कर लोगे प्रॉफिट को, तो आपका जो प्रॉफिट होगा उससे थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखो, 16,800 के आसपास हमें निकलना है। सेल किसके नीचे करना है, रिस्की ट्रेडर से 17,100 के नीचे सेल कर सकते हैं, और जो रिस्की ट्रेडर नहीं है वो 17,000 के नीचे सेल कर सकते हैं। आप सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखो, अगर आपको बाय करना है कल के दिन में, जो इसने रेंज बनाई है देखो 17,200 की रिस्पेक्ट की है, तो हम भी इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट के टारगेट मिल रहे हैं, तो ये ध्यान में रखो, छोटे ही पॉइंट लेने अपने को 17,300 इसके ऊपर, और 17,300 को ये क्रॉस कर देता है तो हमें ऊपर में 17,500 देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अच्छा खासा गैप है। और ऊपर जाने के बाद हम देखेंगे रजिस्टेंस जैसे एक्ट करता है, रजिस्टेंस जैसे एक्ट करता है तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ से फिर से बाउंस ना ले जाए 16,800 के पास आसपास आके अगर ये रुकने के बाद अगर फिर से नीचे में ब्रेकडाउन कर देता है तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है। ऊपर में अभी रेजिस्टेंस जोनों में भी वो जो गैप का जो क्लोजिंग थी वही रहेगी, वही उसका रेजिस्टेंस जोन होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी। तो इसलिए कुछ एनालिसिस नहीं था तो मैंने उस दिन वीडियो नहीं डाला है। अगर आपको लगता है तो ये देखो, ये रेंज बनाई है 17,000 रिस्की ट्रेडर 17,100 के नीचे करेंगे अगर, और जो रिस्की ट्रेडर नहीं है वो 17,000 के नीचे सेल करेंगे। आपको बाय करना है तो 17,200 के ऊपर बाय करो। अगर फ्लैट ओपन होता है, इसको क्रॉस करता है तो 17,200 के ऊपर, उसके नीचे उसके ऊपर 17,300 क्रॉस करते हैं तो आपको 17,500 भी देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखो। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक बेस बनाने के लिए रुका है। बेस बनाने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, और ये एक बार रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ जाए तो हमें समझेगा कि ये फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी है या फिर एक रेंज बनाने के लिए रेडी है। एक बार ये टेस्ट हो जाए, वो टेस्ट ही नहीं हो रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी में, एक बार ये रेजिस्टेंस जोन अगर अगर एक बार फेस कर ले ये, और वहाँ पे जाने के बाद प्राइस कैसे मूव कर रहा है वो एक बार दिखा दे, तो हम वैसा प्रिडिक्शन कर ले सामने का, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से अगर प्राइस अभी नीचे भी आ सकता है, फिर से हमें एक छोटा मोटा एक अपने को सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। तो ये उसके पास जा भी नहीं रहा है, वहीं से अपने को उसके 100-150 पॉइंट नीचे से अपने को सेलिंग दिखा रहा है। तो एक बार वो रेजिस्टेंस फेस कर ले तो हम वहाँ से एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको पता है सब लेवल। अब अगर चैनल पर नए होगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर।